ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। अथ चतुर्थोध्यायः श्लोक नंबर 4.7। इस श्लोक में भगवान अपने अवतार का अवसर बताते हैं। ये श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें भारत अर्जुन को कहा गया है कि हे अर्जुन, यदा यदा जब जब धर्मस्य ग्लानिः, जब जब धर्म की हानि, और उसके बाद कहा है अभ्युत्थानम अधर्मस्य। अभ्युत्थानम का मतलब वृद्धि, अधर्मस्य अधर्म की, भवति होती है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदा तब तब, आत्मानं तदात्मानं, आत्मानं प्लस अहम, सृजाम्यहम्, सृजामि प्लस अहम, अहम का मतलब मैं। तदा तब तब, तब तब मैं आत्मानम अपने आप को सृजामि साकार रूप से प्रकट करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि क्या है? जब भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, निरपराध और निर्बल मनुष्यों पर नास्तिक, पापी, दुराचारी और बलवान मनुष्य अत्याचार करते हैं, अर्थात उन्हें सताते हैं, तब लोगों में सद्गुण, सदाचारों की अत्यधिक कमी आने लगती है और दुर्गुण, दुराचारों की वृद्धि होने लगती है। जब जब भगवान को जब जब इस पृथ्वी पर आवश्यकता पड़ती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। एक युग में कितनी बार ही अवतार लेना पड़े, भगवान अवतार लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, और फिर उसके बाद कहा कच्छप रूप से मंद्राचल पर्वत को धारण किया, और तीसरा कहा सहस्र बाहु रूप से मंद्राचल पर्वत को ऊपर से दबा कर रखा, और फिर लास्ट में कहा देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेकों रूप धारण किए। कहा है कि अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होने का जो मुख्य कारण है, वो नाशवान पदार्थों की ओर हमारा आकर्षण। जैसे माता पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है, और प्रकृति और उसका कार्य, संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, उसमें कभी एक रूप नहीं रहता, परंतु परमात्मा और उसका अंश जीवात्मा दोनों ही नित्य निरंतर रहने वाले हैं। इनमें कभी कोई भी परिवर्तन नहीं आता।
जब जीव इन नाशवान पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है तो तब उसका पतन होता है। लोगों में सांसारिक भोग और संग्रह करने में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है त्यों-त्यों अधर्म बढ़ता है, क्योंकि जिस चीज़ में आसक्ति है उसको पाने के लिए इंसान चोरी, डकैती या किसी की हिंसा, यहाँ तक पाप कर्म कर देता है, तो इससे जो है अधर्म बढ़ता है। ज्यों-ज्यों अधर्म बढ़ता है त्यों-त्यों समाज में पापाचरण, कलह आदि दोष बढ़ने लगते हैं। और फिर कहा है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें क्रमशः धर्म का ह्रास ही होता रहा है, धर्म की हानि ही होती रही है। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता युग में धर्म के 3 चरण, द्वापर में धर्म के 2 चरण और कलयुग में धर्म का 1 ही चरण शेष रह गया है। जब युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास होने लगते हैं, धर्म का ह्रास होने लगता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। कहा है कि भगवान प्राणी मात्र की सुहृद हैं। सुहृद का मतलब बिना पक्षपात के मित्र हैं, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वो स्वयं अवतार लेते हैं। और ये पाप क्यों बढ़ते हैं? कामना से ही सबके सब अधर्म, पाप और अन्याय होते हैं। इस कामना का नाश करने के लिए और निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। कहा है कि त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों के ढेर लगा दिए थे। यह जो कलयुग है ये तो त्रेता युग से भी गया बीता युग है। और परंतु अभी धर्मात्मा पुरुष जीवित रह रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। और दूसरी बात है कि जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं और यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं जो धर्म की स्थापना करते हैं। और कभी कभी जो परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष हैं, महापुरुष भी संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं। और साधक और संत पुरुष भी जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की वैसी वृद्धि नहीं होती, वहाँ पर धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, जब स्पेशल वर्ड कहा है, जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते तब उन संत महात्माओं का विनाश करना आरंभ कर देते हैं। तो और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम होते हैं, जिस युग में जैसा धर्म का प्रचार होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता, तो तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। ये स्पेशली बताया है कि युग में जब जब भी ज़रूरत पड़ती है भगवान अवतार लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे,
सब ग्रंथों का सार घनेरा। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।